शुरुआत होती है राष्ट्रपति भवन के व्यू से। सामने राष्ट्रपति भवन दिख रहा है और इसके पास में ही नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक ये सारे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ये सारे कुछ हैं। तो एसएससी से सेलेक्ट होने पर आप यहीं पे जॉब करते हो। आज शाम को प्लान था मम्मी और बहन के साथ दिल्ली की आइकॉनिक जगह घूमना। शाम को 5 बजे हम गेस्ट हाउस से निकले और लगभग 5:30 तक कर्तव्य पथ पहुंच गए थे। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसका नाम पहले राजपथ था, अभी 2022 में कर्तव्य पथ रख दिया गया। और ये वही रोड है जहाँ पर हर साल रिपब्लिक डे परेड होती है। टीवी पर तो हर साल देखते हैं, लेकिन रियल में आप ऐसे देख सकते हो। मैं पहले एक बार गया हूँ, लेकिन तब इंडिया गेट तक नहीं गया था, इंडिया गेट दूर से ही देखा था। लेकिन इस बार पैदल प्लान था पूरा इंडिया गेट तक जाने का, तो सोचा कि आराम से वॉक करते करते पूरी जगह को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करते हैं। और ऑनेस्टली वेदर भी काफ़ी अच्छा था, तो धीरे धीरे चलते चलते हम कर्तव्य पथ से इंडिया गेट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और थोड़ी देर बाद हम इंडिया गेट पहुंच भी गए। और क्राउड तो था, लेकिन इतना भी नहीं था कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ना बना पाएँ। थोड़ी देर साइड में गए और काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी मिल गए, क्योंकि क्राउड तो था लेकिन हर एंगल से क्राउड नहीं दिखेगा। और ये जो इंडिया गेट है ये 42 मीटर हाइट का है एंड 1921 से बनना शुरू हुआ था और 1931 में ये कंप्लीट हुआ था। उस टाइम आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने बनवाया था इसे। तो ये उन हज़ारों इंडियन सोल्जर्स की याद में बनाया गया था जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार और थर्ड एंग्लो अफगान वार में अपनी जान दे दी थी। आज भी इसके ऊपर उनके नाम भी मेंशन आप देखोगे। फिर उसके बाद हम इंडिया गेट के पीछे की तरफ गए, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई है एंड लगभग 6:30 बज चुका था। तो फिर हम गए नेशनल वार मेमोरियल की तरफ एंड सबसे पहले वॉल्स पर हज़ारों शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, तो वो देखे हमने। एंड यहाँ से काफ़ी अच्छा एंगल आ रहा था इंडिया गेट का भी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी। ये जो नेशनल वार मेमोरियल है 2019 में देश को समर्पित किया गया था और ये 1947 के बाद देश के लिए शहीद हुए आर्म फोर्स के जवानों के लिए बना था। बीच में अमर चक्र है। यहाँ पे अमर चक्र में एक फ्लेम जलती रहती है जो कंटिन्यू जलती ही रहती है एंड ये फ्लेम ऑफ इमॉर्टेलिटी कहलाती है, मतलब अमर जवानों की याद में बनाई हुई है। तो उसके बाद हम लोग चलते चलते ये सारे नाम पढ़ते हैं। नाम बहुत सारे लिखे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या है जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हुए। यह है हमारी अमर जवान ज्योति, जहाँ पे एक आर्मी मैन, आई थिंक आर्मी मैन या नेवी से कोई हमेशा यहाँ पे खड़ा रहता है एंड इसकी तरफ प्रॉपरली, एंड ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो उसके बाद हम चलते चलते पहुँच गए नीचे की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे वार्स के स्टैचू स्केच हैं एंड वहाँ पे ब्रॉन्ज मुरल्स के थ्रू इंडियन आर्मी की फेमस बैटल को दिखाया गया है। जैसे रेजांगला, जहाँ 1962 के वार में बहुत कम इंडियन सोल्जर्स ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। बैटल ऑफ लोंगेवाला, जहाँ 1971 में लड़ाई हुई। इसके अलावा बैटल ऑफ गंगा सागर है, जो बांग्लादेश लिबरेशन वार के दौरान इंडियन आर्मी की इंपॉर्टेंस विक्ट्री थी। तो ऐसे बहुत सारे वार की वहाँ पे स्टैचू ये दिखाए गए हैं। उसके बाद एक बार फिर शहीदों के नाम देखते देखते फाउंटेन के पास थोड़ा आराम किया एंड फिर देखते देखते हम ऊपर चले गए। यहाँ पे जो एंट्री फीस है, एंट्री फीस बिल्कुल भी नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो एंड सिक्योरिटी चेकअप के बाद आप अंदर जा सकते हो एंड ये नाम पढ़ सकते हो, नीचे जा सकते हो। तो घूमते घूमते ऑलमोस्ट 7 बज चुका था। फाउंटेन के पास थोड़ा देर हम लोग घूमे और रात होते होते आ गए अपने गेस्ट हाउस में, जहाँ पे हम रुके हुए थे। फिर रात काफ़ी हो चुकी थी तो डिनर किया और डिनर करके हम लोग आराम से चले गए अपने रूम में सोने के लिए। एंड अगर हम बात करें ओवरऑल दिल्ली आ रहे हो तो सिर्फ इंडिया गेट मत देखना, अपने वार मेमोरियल को भी देखना एंड ये काफ़ी प्राउड फीलिंग होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।